उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उन तस्वीरों के साथ जो कि वहां पर बुलंद हो रहे अपराधियों के हौसले की गवाही दे रही है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। ये तस्वीर एक कत्ल की गवाही दे रही है। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये पूरा कत्ल। महज चंद सेकंड में अपराधियों ने लूट के लिए पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को गोली मार दी और पैसे लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में बदहाल होती कानून व्यवस्था की गवाही देती ये तस्वीर है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके की। देखिए, पेट्रोल पंप पर 3 कर्मचारी हैं। एक बाइक वहां पर पहले से रुकी हुई है पेट्रोल डलवाने के लिए। तभी वहां पर तेजी से एक और दूसरी बाइक आती है। बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरता है और बिना कुछ बोले सीधे गोली चला देता है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन बदमाश गोली मारने के बाद वहां रखे कैश की तरफ लपकता है और फिर बाइक में बैठकर फरार हो जाता है। घायल पेट्रोल पंप कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस कह रही है कि उसे वारदात के कई अहम सराग मिल चुके हैं, लेकिन 2 दिन बाद भी अब तक पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते वक्त अखिलेश यादव ने सूबे की जनता से यह वायदा किया था कि यूपी की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। लेकिन अपराध की लगातार बढ़ती वारदातें इस बात की गवाह हैं कि पुलिस अपराधियों के आगे कमजोर पड़ रही है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, यूपी में किस कदर गुंडा का राज है ये तो हम बाद में आगे बात करेंगे, लेकिन जहां तक हम पुलिस की बात करें तो वो अपराधियों के आगे किस तरह से घुटने टेक रही है या एकदम लाचार साबित हो रही है। इस चीज का एक नतीजा है कि 24 घंटे के भीतर 2 कत्ल हो जाते हैं। लेकिन पहले अगर हम ये पेट्रोल पंप वाले कत्ल की अगर बात करें, कह रही है कि अहम सुराग मिल चुके हैं, लेकिन 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? और देखिए, अपराधी थे, अगर आप देख रही है सीसीटीवी फुटेज तो देखिए उनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। वो खुलेआम आते हैं, वहां पर बाइक खड़ी करते हैं और गोली मारने के बाद पूरा पैसा लूटकर फरार हो जाते हैं। कितना दुस्साहसिक उनका ये कदम था, कितने दुस्साहसिक ढंग से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया। और जहां पर मैं आपको बताऊं कि जहां पर ये वारदात हुई है बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है। आमतौर पर वहां पर काफी भीड़ रहती है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ये पेट्रोल पंप पड़ता है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, या यूं कहें कि 48 घंटे अब हो गए, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग ऐसा नहीं है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो बदमाश हैं उनकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में ना तो कोई आरोपी लगा है, ना ही उससे जुड़ा कोई अहम सुराग। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी ये घटना अंजाम दी है, और इस घटना को लेकर मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल पंप जो लखनऊ के थे उनमें काफी देर तक स्ट्राइक रही। जो उनकी एसोसिएशन है उसने भी काफी गुस्सा जताया, और तमाम जो व्यापारी संगठन है उनका भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे लखनऊ में जो क्राइम है वो उसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। और जिस जगह पे ये घटना और जिस अंदाज में दी गई, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बिल्कुल चारबाग रेलवे स्टेशन जो लखनऊ का है उसके ठीक करीब में ही पेट्रोल पंप पड़ता है, और वहां पे सोमवार की रात को ये घटना अंजाम दी गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो ये वायदा करके आए थे अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लगातार कानून व्यवस्था का जो ग्राफ है वो बिगड़ता ही जा रहा है। बिल्कुल शलभ, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस पर और आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ हो रही अपराध की वारदातों ने कानून व्यवस्था को जाहिर तौर पर हिलाकर रख दिया है। एक दूसरी वारदात और हुई लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में, जहां पर अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला गोमती नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी। महिला का नाम ऋतिका है। घर में घुसकर बदमाशों ने मंगलवार की शाम को ऋतिका को चाकू से गोद कर मार डाला। ऋतिका पेशे से फिजिकल ट्रेनर थी और घर में ही हॉबी क्लासेस चलाती थी। ये वारदात उस वक्त हुई जब वो घर में अकेली थी। ऋतिका के पति टेलीकॉम कंपनी में ही काम करते हैं। ये ऋतिका श्रीवास्तव जो लगभग 26-27 साल की होंगी, इनके घर में कोई व्यक्ति घुस के इनके चाकू से वार किया है, जिससे इनके पेट में और गर्दन को काट दिया है, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त इनके पति प्रभात कुमार वैश्य जो फैजाबाद के रहने वाले हैं, वो करीब 8 बजे घर से वो बाहर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और वापस जब 10 बजे लौटते हैं तो यहाँ पर नीचे लौट के आके बताते हैं कि उनकी पत्नी की हत्या हो गई। उस सूचना पे पुलिस यहाँ आई और मौके से डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी एविडेंस हो सकते हैं वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं।
मेरे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ, अगर हम गोमती नगर इलाके वाली अगर बात करें इस घटना के बारे में, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? अब आगे पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन का अब तरीका रहेगा? अब पुलिस का एक बात मानना है कि घर में डॉग था, जो है कुत्ता था, और कुत्ता जो है वहां पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, भूखा नहीं, तो पुलिस को लगता है कि घर में कोई बहुत करीबी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और बहुत ही पॉश इलाका है, बिल्कुल आसपास में बहुत घनी आबादी है, और ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया गया है तो पुलिस के लिए भी निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। पुलिस का मानना है कि कोई बहुत घर का करीबी ही है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम शलभ मणि त्रिपाठी का इस तमाम जानकारी के लिए।